अब आज हम बात करेंगे जो अधिशोषण है उसको डीप में जाकर अध्ययन करेंगे। हाँ, देखो अधिशोषण सभी जानते क्या होता है, जब कोई अणु की स्पीशीज किसी ठोस या द्रव की सतह पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, उस घटना को कहते हैं हम अधिशोषण। ये आपकी सतही घटना है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती, इसलिए ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। हाँ, अब देखो जैसे कि ये क्या है, आपका एक ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ। अब इसमें ये वाले अणु कहां पर आकर एकत्रित हो गए, सतह पर एकत्रित हो गए सतह पर एक आकर एकत्रित हो गए, तो यहां क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। अब याद रखना, जिसकी सतह पर क्या होता है, अधिशोषण होता है, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, आपका अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। हाँ, जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिसका अधिशोषण हुआ है उसे क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोष्य। हाँ, अधिशोषण की घटना में जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, अभी इस ठोस की सतह पर अधिशोषण हो रहा है, तो ये वाला ठोस क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। और किसका अधिशोषण हुआ है, इन अणुओं का अधिशोषण हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य कहलाएंगे। तो अधिशोष्य क्या हो गई, ये छोटे छोटे कण, और अधिशोषक क्या हो गई, आपका बड़ा ठोस हो गया। बात समझ में, अधिशोषण और अधिशोष्य क्या होता है। अब हमें समझना है कि अधिशोषण का कारण क्या है। हाँ, कि अधिशोषण होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि आपका एक ठोस है, बाहर गैस के अणु आराम से विचरण कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि ठोस के अणु उन गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है, तो देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अधिशोषण का कारण, ऐसा होता क्यों है। देखो जैसे कि आपका ये क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ, तो ये क्या है, आपका ठोस पदार्थ है। प्रत्येक ठोस पदार्थ या कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, अणुओं से मिलके बनाता है, अणु परमाणु से मिलके बने होते हैं। हाँ, तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, आपके अणु है। क्या है, अणु है। अणु समान रूप से क्या रहते हैं, आपके वितरित रहते हैं, इस प्रकार से वितरित रहते हैं। तो ये वाले अणु को देखना, ये वाला जो अणु है वो चारों ओर से घिरा है, चारों ओर से घिरा है, मतलब कि इसमें जो आपका नेट बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। हाँ, इस पे ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकता है, पूरी तरह से संतुलित माना जाएगा। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं ये वाले अणु की बात करूं, तो इस वाले अणु पे केवल नीचे वाले अणु वो लगा रहे हैं। हाँ, ये वाला अणु लगा रहा है बल, ये वाला लगा रहा है, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है ना, ऊपर तो कोई नहीं है। सतह पर तो मतलब जो सतह पर जो उपस्थित अणु है वो असंतुलित बल है, मतलब उन पर असंतुलित बल आरोपित हो रहा है। संतुलित बल, असंतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल का मतलब होता है जब सभी ओर से क्या बल आरोपित हो, तो उस प्रकार के बल को कहते हैं संतुलित बल, जो कि कहाँ रहता है, अंदर के अणुओं में मौजूद रहता है। हाँ, लेकिन असंतुलित बल किसे कहते हैं, जब आपके चारों ओर से बल आरोपित ना हो। इस अणु पर जो कि सतह पर उपस्थित है, यहां से बल आरोपित हो रहा है, यहां से 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 हो रहा है, लेकिन ऊपर से आरोपित नहीं हो रहा। उसी प्रकार से इस पर यहां से हो रहा है, 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 लेकिन ऊपर से आरोपित नहीं हो रहा। यहाँ इस पर यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से हो रहा है, लेकिन ऊपर से कोई नहीं हो रहा। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सतह पर जो उपस्थित अणु होते हैं वे असंतुलित बल द्वारा जुड़े रहते हैं, असंतुलित बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये क्या करना चाहते हैं, आकर्षित करते हैं जो अणु है, जो कि जैसे कि मान लो गैस के अणु ऐसे बाहर आसानी से घूम रहे, तो ये क्या करते हैं, असंतुलित बल उपस्थित होने के कारण, कौन सा बल, असंतुलित बल उपस्थित होने के कारण ये वाले जो अणु रहते हैं इन अणुओं को अपने साथ ऐसे खींच लेते हैं और उन्हें क्या कर लेते हैं, अपनी सतह पर कर लेते हैं, मतलब संचित कर लेते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, आपका एक कोई इनके बीच में बल पाया जाता है। अब वो तो वॉन्डर वॉल बल हो सकता है या आपका रासायनिक बंध हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अधिशोषण भी दो प्रकार का होता है, उसे भी पढ़ेंगे हम, एक भौतिक और एक रासायनिक, उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले समझो अधिशोषण का कारण क्या है। अधिशोषण का कारण यही है कि जो आपके सतह पर जो उपस्थित अणु रहते हैं वो किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, असंतुलित बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अन्य अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो आकर्षित चाहे तो वॉन्डर वॉल बल द्वारा कर सकते हैं या आपके कोई भी रासायनिक बंध द्वारा कर सकते हैं। हाँ, तो इसी घटना के कारण सतह पर उपस्थित जो अणु रहते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं जो बाहर अणु रहते हैं, और किसकी घटना हो जाती है, अधिशोषण की घटना आपकी हो जाती है।
बात आई समझ में? अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण में अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषण का कारण क्या होता है, ये असंतुलित बल द्वारा जुड़े रहते हैं जिस कारण ये बाहर उपस्थित अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अधिशोषण आपका हो जाता है। बात आई समझ में? अब जो आपका अधिशोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण के प्रकार डिस्कस कर रहे हैं, तो अधिशोषण जो बेसिकली होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, पहला होता है आपका भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। हाँ, दोनों को डिफरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा दोनों के बारे में। देखो, चाहे हम भौतिक अधिशोषण की बात करें, रासायनिक अधिशोषण की बात करें, दोनों में ही क्या होगा, जो अधिशोषक की सतह पर कौन आके चिपक जाएंगे, आपके अणु, जिसे हम अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य के अणु आकर चिपक जाएंगे, दोनों में होगा। अब यदि आपके अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के साथ कौन सा बंध बनाए, सामान्य वॉन डेर वाल्स बंध बनाए, कौन सा बंध बनाए, सामान्य वॉन डेर वाल्स बंध बनाए, तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन यदि क्या हो, जो आपके अणु आ रहे जो कि चिपकने वाले हैं सतह पर, यदि सतह और उन अणुओं के बीच में कौन सा बंध हो, कोई रासायनिक बंध हो, कौन सा बंध हो, रासायनिक बंध हो, प्रबल रासायनिक बंध हो, तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण। मतलब ये क्या हो गई, आपकी पदार्थ हो गया, ये हो गया पदार्थ की सतह। अब इस पर जो आपके अणु चिपक रहे हैं, हाँ, वो कोई विशेष प्रकार का क्या बनाए, रासायनिक बंध बनाए, तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण। लेकिन यदि जो आपका ये है सतह है, इस सतह पर आके जो आपके अणु चिपकने वाले हैं वो अणु कौन सा बंध बनाए, वॉन डेर वाल्स बंध बनाए, तो इस प्रकार के अधिशोषण क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये किसकी सतह है, आपकी एल्यूमिनियम, ये आपका एल्यूमिनियम की धातु है। अब बाहर कौन सी गैस घूम रही थी, आपकी ऑक्सीजन गैस घूम रही थी ऑक्सीजन गैस। तो इस ऑक्सीजन गैस ने यहाँ पर आके क्या बना ली, बंध बना ली। कौन सा बंध बनाया, रासायनिक बंध, और किसका निर्माण कर ली, Al2O3 का निर्माण कर ली। किसका निर्माण कर ली, Al2O3 का निर्माण कर ली। और यदि यहाँ के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, रासायनिक बंध पाया जाएगा। रासायनिक, अब वो सहसंयोजी बंध हो सकता है। हाँ, जबकि यहाँ की यदि मैं बात करूँ, जैसे कि आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी पर मिट्टी के कण आकर चिपक जाते हैं, है ना, तो उसे आप समझ सकते हैं भौतिक अधिशोषण से। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल को याद रखना, वो गाड़ी का जो टायर होता है या गाड़ी पर आके मिट्टी के अणु चिपक जाते हैं, ये होता है आपका भौतिक अधिशोषण। ये बहुत काम देगा आपको आगे समझने में। और रासायनिक अधिशोषण का क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन आकर चिपक जाएगा। हाँ, तो प्रबल यहाँ रासायनिक बंध होता है, जबकि यहाँ दुर्बल क्या पाया जाता है, वॉन डेर वाल्स बंध पाया जाता है। परिभाषा क्या बनेगी, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक के अणु के बीच में कौन सा बल पाया जाता है, वॉन डेर वाल्स बंध पाया जाता है। और वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक के अणुओं के बीच में प्रबल रासायनिक बंध पाया जाता है, क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। दूसरे अंदर की बात करें तो देखो, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, प्रकृति में विशिष्ट होता है। अब ये विशिष्ट होने या ना होने का क्या मतलब है, देखो जैसे कि हम बात करें भौतिक अधिशोषण, वो कहीं पर भी हो सकता है। आपके मिट्टी के जो कण रहते हैं वो कहीं पर भी आके चिपक सकते हैं। ऐसा नहीं कि भेदभाव करेंगे, नहीं मैं इसकी गाड़ी पे चिपकूंगा, इसकी गाड़ी पे नहीं चिपकता, ऐसा नहीं करता। जहां पर भी मिट्टी कण आ जाए और वो किसी भी गाड़ी पे चिपक सकते, तो ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो आपकी एल्यूमिनियम की धातु है उसके साथ कॉपर अभिक्रिया कर ले। कभी देखो आपने AlCu जैसा कोई यौगिक देखो कभी? नहीं। हाँ, तो एल्यूमिनियम सभी को नहीं बुलाता अपनी ओर, है ना, वो केवल विशिष्ट लोगों के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आपका बंध है वो रासायनिक बंध है, और रासायनिक बंध अरे गहरे के साथ नहीं बनता, वो विशिष्ट लोगों के साथ ही बनता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करके क्या बनाएगा, हाँ, Al2O3 बनाएगा।
वो ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम कॉपर के साथ अभिक्रिया करके आपका रासायनिक बंध बना लेगा, नहीं। इसलिए ये बंध, ये जो आपका ये वाला अधिशोषण होता है, ये प्रकृति में विशिष्ट होता है, जबकि ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता। जो मिट्टी के कण है वो किसी की भी गाड़ी पे आके चिपक जाते, चाहे वो कार हो, मेरी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी हो, किसी की भी गाड़ी हो, आकर चिपक जाएंगे बस वो। जबकि ये नहीं, विशिष्ट लोगों के बीच में, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ या एल्यूमिनियम किसी और के साथ जो उसके साथ बंध बना सकता है, एल्यूमिनियम कॉपर के साथ बंध नहीं बना सकता।